मशरिक़ वुस्ता की सियासत एक बार फिर फैसला कुन मोड़ पे खड़ी है और दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहिदे की उम्मीदें दोबारा से जिंदा हो गई हैं। इसमें सबसे गैर मामूली किरदार पाकिस्तान का है, जो खामोश सिफारतकारी को अमली पेशरफ्त में बदलता दिखाई दे रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है, जिसमें खित्ते की सूरत हाल पर गौर किया गया है। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की मुतवक्के आमद ने सिफारती सरगर्मियों को गैर मामूली अहमियत दे दी है। बज़ाहिर पसे पर्दा जारी राबते अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहां पर अगले चंद घंटे खित्ते की सियासत का रुख बदल सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इस पेशरफ पर गहरी नजर रखे हुए हैं और ये इशारा दे चुके हैं कि ईरान संजीदा है और मुआहिदा चाहता है। व्हाइट हाउस ने भी अपने आला सतह राबतों की तस्दीक करके वाजे कर दिया है कि वाशिंगटन फैसला कुन मोड़ में है। जबकि अब सवाल ये है कि क्या इस्लामाबाद वो तारीखी मेज़बानी करने जा रहा है जहां दिहाइयों पर मुहित कशीदगी किसी बड़े ब्रेक थ्रू में बदल सकती है, और अगर डील करीब आती है तो क्या अमरीकी क़यादत के बड़े नाम भी पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। आज का दिन गैर मामूली मामलात हसास हैं, जबकि हर लम्हा एक नई पेशरफ्त ला सकता है। इन्हीं अहम सवालात और बदलती सिफारती बसात पर समा की ट्रांसमिशन जारी है, जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समा के नुमाइंदे टिक्का खानसानी से, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जी टिक्का खानसानी, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिहाज से क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 15 घंटे से ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद हैं और अहम मुलाकात भी हुई है 2 घंटे कबल हमारी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत के साथ। और जहाँ तक सिक्योरिटी के इंतज़ामात की बात है तो यकीनन इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है वो गैर मामूली सख्त है, और इस हवाले से जो इक़दामात किए जा रहे हैं यकीनन वो इससे पहले चूँकि बहुत ज़्यादा सख्ती की गई थी, 2 रोज़ कबल इस पर नरमी की गई। आज फिर मामूल से हट के सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। तकरीबन 18,000 पुलिस एहलकार और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकार मौजूद हैं। जो 2 हाईवेज़ हैं, एक एक्सप्रेस वे और श्रीनगर हाईवे, यहाँ इसको पार्शली जब वक्तन फ़वक्तन बंद किया जाता है उसके बाद फिर दोबारा भी खोल दिया जाता है। तमाम मुतबादिल रूट भी दिया गया है ट्रैफिक एडवाइजरी में। आइदे प्रिंसिपल रोड से होते हुए जो मारगला रोड है वहाँ से मुख्तलिफ सेक्टर्स में शहरी जा सकते हैं जो छोटे दफातर के लोग हैं। तमाम जो बड़े मराकज़ हैं वो इस वक्त बंद हैं, चूँकि छुट्टी का दिन भी है। आम मार्केटें खुली हैं। सिक्योरिटी का जो रेड जोन का एरिया है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। एक्सटेंडेड एरिया बंद है, चूँकि रेड जोन के अंदर मुज़ाकरात के हवाले से टीमें मौजूद हैं। अमरीकी वक्त पहले से वहाँ मौजूद है, जो कि जो उनकी सिक्योरिटी टीम है, इसके साथ साथ लॉजिस्टिक टीम है, वो मौजूद है। ताहम जो डेलीगेशन है मुज़ाकराती कार वो अभी नहीं पहुँचे, उनके यकीनन आज किसी वक्त भी वो वहाँ से रवाना होंगे। दूसरी तरफ जो ईरानी वफ़द है वो यहाँ मौजूद है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची की सरपरस्ती में यहाँ उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ। और इस मुलाकात में पाकिस्तान के सलामती के जो मशीर हैं, कौमी सलामती के मशीर आसिम मलिक, वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात पे मौजूद थे। दूसरी तरफ जो ईरान से आने वाला वफ़द है उसमें नायब वज़ीर ख़ारजा उनके साथ उनके जो तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ारजा के, और पाकिस्तान में जो ईरान के सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुकाम, वो भी इस मुलाकात पे मौजूद थे। दोनों तरफ नुक्ता नज़र से आगाह किया गया। पाकिस्तान ने ईरान के जो वफ़द है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने और उनका नुक्ता नज़र भी सुना, और साथ साथ जो पेशरफ्त होने जा रही है उस हवाले से भी आगाह किया। यकीनन उसके बाद वज़ीर आज़म से भी इस वफ़द की मुलाकात होने जा रही है। वज़ीर आज़म को ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचना पड़ा, और सियासी और अस्करी क़यादत की इस मुलाकात को बहुत अहमियत दी जा रही है। यहाँ से ही बड़ी पेशरफ्त होगी उन मुज़ाकरात के हवाले से जो कि पाकिस्तान राउंड 2 मुज़ाकरात का करने जा रहा है। इस्लामाबाद टॉक्स 2 के हवाले से तारीख का तयन भी किया जा सकता है, चूँकि वाशिंगटन से भी सिग्नल मिला है, ग्रीन सिग्नल्स मिले हैं कि एक तो उनका वफ़द आ रहा है, और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ख़ुद भी आने को तैयार हैं। जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी आने को तैयार है, और जो इससे पहले लीड कर रहे थे मुज़ाकराती टीम को अमेरिकन JD वेंस, वो भी आने के लिए तैयार हैं, स्टैंड बाय हैं इस वक्त। जो ही
इस्लामाबाद में कोई बड़ी पेशरफ्त होती है जो कि यकीनन होने जा रही है। पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग ला रही हैं और इसका पूरी दुनिया से अमन जुड़ा है। पाकिस्तान न सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल पे बिठा रहा है बल्कि पूरी दुनिया के अमन की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान सफारतकारी के ज़रिए पूरी दुनिया की मईशत के इस्तेहकाम की जंग लड़ रहा है और यकीनन उसमें बहुत ही पाकिस्तान को मुस्बत पेशरफ्त जो है, मुस्बत नताइज सामने आए हैं और इसी वजह से कायल करने में कामयाब हो गया है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने ईरानी जो वफ्द है उसको भी कायल किया है और इसके साथ साथ अमेरिकन भी हम पाकिस्तान की आपने सारी सूरत हाल माहौल कैसा है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, तफसीलन आपने हमारे साथ सारी तफसीलात आपने शेयर की हैं। अभी हमें ज्वाइन किया अभी लतीफ़ साहब ने। अभी साहब आपका बेहद शुक्रिया समा के लिए वक्त निकालने का। अभी साहब, इस्लामाबाद में दो ऐसे फरीक जो कि एक दूसरे पर ना तो एतमाद करते हैं लेकिन वो दोनों पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी है। हम इसको कहेंगे कि पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से अक़वाम आलम में अपने असर रसूख और ताकत का लोहा मनवाया है। मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि इस्लामाबाद में ये जो सरगर्मियां चल रही हैं, क्या ये एक स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन फ्रेमवर्क की बुनियाद रख सकता है और फिर उसके बाद जो है फ्यूचर में यूएस ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो इसको शेप करेगा? आबिद साहब, आपको आवाज आ रही है तो इस पर कमेंट कीजिएगा। आबिद साहब से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान ने मौसर सिफारतकारी और शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से अक़वाम आलम में अपने असर रसूख और ताकत का लोहा मनवाया है और पाकिस्तान की ये कामयाबी है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को सराह रही है और उम्मीद अब यही की जा रही है कि दोनों फरीकैन के दरमियान ये मुआहिदा जो है ये जल्द तय पा जाए और खित्ते में जो कशीदगी है, पूरी दुनिया जो इस कशीदगी की लपेट में आई हुई है वो इससे जान छुड़ा सके और ये जंग का खात्मा मुमकिन हो सके मुकम्मल तौर पर। तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मीडिएटर के तौर पर जो है वो सामने आया है। सिर्फ अभी नहीं बल्कि अब माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान को खित्ते के लिए बड़े जो मामलात हैं उनमें भी हिस्सेदार बनाया जाएगा और ये जो है पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। टीका खानसानी की तरफ एक बार फिर से चलते हैं। टीका, चूंकि आपने वहाँ के मामलात के हवाले से हमें बताया इस्लामाबाद में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है ये आपने बताया है, ये बताइएगा जो रूट्स हैं वो कौन कौन से इस वक्त बंद किए गए हैं, मुतबादिल रूट्स कौन कौन से इस वक्त खोले गए हैं क्योंकि आम शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना दरपेश ना हो? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद वैसे तो मामूल के मुताबिक यहाँ पे कारोबारी ज़िंदगी चल रहा है लेकिन जो मरकज़ी शाहराएँ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त की गई है। चेकिंग के बाद ही आने दिया जा रहा है। ख़ास तौर पे छोटे दफातर और जो मराकज़ हैं वहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स खुले हैं लेकिन जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जिनाह एवेन्यू है वो डायरेक्टली पिम्स का जो बाईपास है उसके वहाँ से अंडरपास है वहाँ से आते हुए यहाँ तक तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का एरिया मरकज़ी शहरा बंद है। मुतबादल जो सर्विस रोड है, फजल हक रोड, वो खुली है, वहाँ भी चेकिंग के बाद अंदर आने की इजाज़त है। इस तरह जो नूर खान एयरबेस ख़ास तौर पे कराल चौक से लेके 0 पॉइंट तक जो एक्सप्रेस वे है वहाँ वो पार्शली कभी कभार बंद की जाती है। जब ख़ास तौर पे मेहमानों ने आना हो तो रूट्स के हवाले से उसको बंद किया जाता है। इसके साथ साथ श्रीनगर हाईवे को 0 पॉइंट से आगे बंद किया गया है, उसको मुश्किल बंद किया गया है। उसके लिए दीगर रूट्स दिए गए हैं, तकरीबन 10 नुकाती रूट्स हैं जिस पे ख़ास तौर पे जो मार्गला रोड है ये भी पंजाब हाउस से पहले तक खुली है और वहाँ से मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरफ आया जा सकता है। जो रेड जोन का एरिया है मुकम्मल तौर पे वो सील है, उसके साथ साथ एक्सटेंडेड रेड जोन वो सील है। इसी तरह जो जिनाह कन्वेंशन सेंटर है वहाँ से रावल रोड से आगे आने वाला रास्ता जो है वो खुला है लेकिन जिनाह कन्वेंशन से इसको बंद करके मरी रोड जो है मरी की तरफ ट्रैफिक मोड़ दी गई है। बाकी तमाम शाहराहें जो हैं वो खुली हैं। वहाँ पे पुलिस की नफरी मौजूद है, तकरीबन 18,000 पुलिस एहलकार इस्लामाबाद में मौजूद हैं और रेड जोन में तो बहुत सख्ती की जा रही है क्योंकि आज वैसे भी सरकारी तातील है, स्कूलों में छुट्टी है लेकिन जो मराकज़ हैं वो बंद हैं। कुछ शॉप्स और कुछ स्टोर्स खुले हैं, वहाँ तक आने की इजाज़त है लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से भी बताया और मुतबादिल रूट्स के हवाले से भी बताया। ज़रा ये भी बताइएगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि ईरानी वक्त इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है और जो मुलाकातें हैं वो शेड्यूल की गई हैं और मुलाकातें हो भी रही हैं, अहम मुलाकातें हैं जैसा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इनके अलावा और कौन सी अहम मुलाकातें हैं जो कि ईरानी वक्त की शेड्यूल की गई हैं?
जी बिल्कुल, जो एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ एक 4 रुकनी जो डेलीगेशन है ईरान का जो यहाँ मौजूद है, उनकी मुलाकात हुई। इसमें पाकिस्तान की कौमी सलामती के वज़ीर के जो मशीर हैं आसिफ मलिक, वो भी मौजूद थे। इसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो ईरानी डेलीगेशन है उसकी क़यादत ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची कर रहे थे, और इसके साथ साथ जो उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारजा हैं गरीब आबादी, वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इसके साथ साथ तर्जमान इस्माइल बकाई भी इसमें मौजूद थे, और जो ठीक है, इस्लामाबाद में साथ मौजूद रहिएगा।